Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. This is your own Dr. Ranjit Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academy Zone. My dear students of Standard 12. लास्ट जो क्लास हमने लिया था आप लोगों का, जो पोएम आप लोगों को पढ़ाया था, मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट, रिटन बाय टी.एस. इलियट, बहुत ही रोचक कविता था। उसके कुछ हिस्से जो है वो उस टाइम बच गया था, तो आज वो जो रेस्ट स्टैंजा है उसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चलिए उसको पढ़ते हैं लेकर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज फिर से मैं जो पोएम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, जितने भी मेरे स्टैंडर्ड 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लास्ट जो क्लास में मैंने आप लोगों को जो पोएम पढ़ाया था, मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट, रिटन बाय टी.एस. इलियट, हाँ, तो ये जो पोएम मैंने आप लोगों को बताया था, पढ़ाया था, तो ये कविता का जो आधा हिस्सा बच गया था उस दिन। रेस्ट जो आपको और 4 जो स्टैंजा है उसको हम लोग आज देखेंगे। जैसा कि हम लोग उस दिन देख रहे थे कि मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट, रिटन बाय टी.एस. इलियट। मैकेवेटी क्या है? एक बहुत ही शैतानी चतुर बिल्ली है, जिसके बारे में हम लोग आधा तो पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग देखें, जो भी स्टूडेंट्स अगर क्लास मिस किए होंगे वो उस जो पहले वाला हिस्सा जो है उसको सीक्वेंस को आप लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ताकि आप लोग फिर ये जो अध्याय हम लोग आज पढ़ रहे हैं आधा हिस्सा, वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है हम लोग देखते हैं। देखिए यहां से देखिए, ही वॉज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, यानी दे से ही चीट्स एट कार्ड्स, यानी कैसे कोई ताश का पत्ता लेके कैसे चालाकी से छल कपट करके निकाल लेता है, खेलता है। यानी मैकेवेटी के लिए कवि क्या कह रहे हैं, वो आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, सबके आंखों के सामने उसको इसके दाद देनी चाहिए। रिस्पेक्टेबल यहाँ मतलब क्या, पॉजिटिव साइड में नहीं, आउटवर्डली मतलब बाहर की दुनिया में देखा जाए तो सचमुच ये बहुत ही मतलब इसका हुनर है, एक तरह की काबिलियत है, लोग इसको मानेगा सचमुच एक बिल्ली इतनी चतुर है, इतनी चालाक है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कवि का ये मानना है कि स्कॉटलैंड यार्ड जैसा भी जहाँ भी इस तरह का फोर्स काम करता है, पुलिस फोर्स, जिसको इतना पूरा दुनिया में उसको इंटेलिजेंट माना जाता है, उसके यहाँ भी इसका कोई केस फाइल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी इतना जाबाज सिपाही भी इसे शायद नहीं पकड़ सकता है, इतनी चालाक ये बिल्ली है। एंड When the larders looted, larders का मतलब क्या हो गया, जिसको कपबोर्ड ऑफ स्टोरिंग फूड्स, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फूड को, अनाज को, खाने पीने के सामान, मांस मछली जहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। तो अब कवि कह रहे कि एंड व्हेन द लार्डर्स लूटेड, यानी जब उस तरह का चीज़ जहाँ पर सामान छुपाया जाता है वो भी लूट लिया जाता है, यानी लूटा जाता है, किसके द्वारा, इस बिल्ली के द्वारा। और द ज्वेल केस इज रिफ्लेड, यानी जहाँ पर ये क्या होता है, ज्वेल केस कैसे, और द ज्वेल केस इज रिप्लेड, ज्वेल मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जिसको हीरा बोले, तो जहाँ पर कहने का मतलब कभी कंपेयर कर रहे हैं कि जहाँ पर इस तरह का केसेस भी जहाँ पर सर्च किया जाता है, थॉरोली ढूंढ कर निकाला, वहाँ पर जब ये इस तरह का चीज़ कपबोर्ड लूट लिया जाता है इसके द्वारा। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, यानी दूध जहां पर लगता है कि खत्म हो गया, नहीं मिल रहा है, और अनदर स्पेक्स बिन स्टिफल्ड, यानी यहाँ क्या हो जाता है, ऑफ कैट एक पेक इज बिन स्टिफल्ड, अनदर पेक बिन स्टिफल्ड। यहाँ पेक का मतलब क्या हो जाता है, देखिए पहले मैंने बोला था अपने लास्ट क्लास में कि ये कवि का एक कॉम्पोजिशंस रहा है पूरा, एक मतलब जहाँ से उनका टोटल एक मतलब इस तरह का मिस्ट्री कैट, आर्टिफिशियल उनका एक इमेजिनरी कैट के ऊपर उन्होंने कुछ लिखा था, तो उनका उस पूरे जो उनका एक थॉरली जो कलेक्शंस था उसमें से एक लिया हुआ हिस्सा है। तो यहाँ पर उन्होंने जो पेक का इस्तेमाल किया है, पेक्स बीन स्टिफल्ड, तो पेक मतलब क्या है, पॉसिबल जिसको कहा जाए इस तरह का कोई कैट का एक मतलब हिस्सा, बिल्ली कोई इस तरह का एक इमेजिनरी जिसको बोला जाए, ये मतलब बिल्ली का ही एक प्रजाति जिसको माना जाए। तो ये क्या है, पहले भी मैंने बोला कि ये मैकेवेटी क्या है, उस तरह का एक बिल्ली की एक प्रजाति है। तो कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि यदि कभी ऐसा देखा जाए कि व्हेन द लार्डर्स लूटेड, यानी लार्डर्स जो है, जैसे मैंने बोला लार्डर मतलब कपबोर्ड जहाँ पर फूड को स्टोर करके रखा जाता है, तो यदि कभी ऐसा पाया जाए कि वो लार्डर्स भी लूट कर लिया गया है, यानी चोरी हो गई, उसका कोई ले लिया है, और द ज्वेल केस इज रिप्लेड, यानी
जब ज्वेल केस को रिफ्लेक्ट कैसे अगर हीरा गहने कोई ज्वेल जो है जिसको बोलते हैं रत्न आभूषण को अगर लूटा गया थॉरोली, उसके ऊपर भी अगर जांच किया जाए जितना जांच किया होता है, तो उस तरीके के अगर क्षेत्र में भी अगर कोई लोग ढूंढे कि भाई कौन ऐसा किया है, किसने कपबोर्ड को लूट लिया है, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, कौन इस दूध को ले यहाँ से क्यों दूध नहीं मिल रहा है, तो लोगों का और अनदर पेक इज बिन स्टिफल्ड, तो स्टिफलेड यानी तब क्या होता है, कोई इस तरह का चीज़ जो है यहाँ पर या ढूंढने के लिए ऐसा लगता है कि कोई ऐसी ही बिल्ली की कोई प्रजाति है जो शायद यहाँ पर, उसको ढूंढो, उस बिल्ली को ढूंढो, सर्च करो उसको थॉरोली, वो कहाँ पर है, उसको ढूंढ निकालो। लोग यही सोचते हैं, यानी वो बिल्ली कौन सा है, मैकैविटी। लोगों का धारणा जाता है कि ये काम मैकैविटी छोड़कर और कोई नहीं कर सकता है। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, या फिर कभी लगे ग्रीन हाउस का ग्लास जो है शीशा टूट गया हो। ग्रीन हाउस जैसे अनाज जहाँ एक होता है, फूल पौधे, उसको कहा जाता है अंडर द रूफ, उसको रखा जाता है, अगर लगता है कभी उसका शीशा टूट गया है। एंड द ट्रेल इज पास्ट रिपेयर, या फिर जो फ्रेमवर्क होता है ना सपोर्ट, किसी शीशे या किसी चीज़ को रखने के लिए हम लोग देखते हैं दरवाजा या किसी चीज़ के लिए फ्रेमवर्क, तो वो अगर कहीं ऐसा लगता है कि वो रिपेयर किया गया था, वो टूटा हो या शीशा टूटा हो, ऐसा अगर कुछ भी कहीं कुछ पाया जाता है जो मिसहैपनिंग्स अगर हुआ हो कहीं, तो लोगों की धारणा यही बनता है कि ये जरूर वही बिल्ली की प्रजाति, यानी वो मैकैविटी छोड़कर और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। ए देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग, यानी या ऐसा कुछ आश्चर्यजनक घटना कुछ हो तो लोग कहते मैकैविटी इज नॉट देयर। लेकिन कुछ भी घट जाए, लोग मन ही मन शक कर सकता है कि काम किसका होगा, मैकैविटी का। बट जब आप ढूंढने जाओ तो देखोगे क्या, मैकैविटी इज नॉट देयर, यानी मैकैविटी वहाँ है ही नहीं है। यानी वो इतनी मतलब फुर्तीली, इतनी चालाक चतुर कि हर काम करके, अपराध करके वो छटके से गायब हो जाती है। एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीट इज गॉन एस्ट्रे, यानी कभी ऐसा होता है ना, वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीट इज गॉन एस्ट्रे, जैसे कैसे फॉरेन ऑफिस में कभी कंपेयर करके बता रहे हैं, जैसे ट्रीटी कोई एग्रीमेंट वायोलेटेड होता है, गॉन एस्ट्रे मतलब कोई ट्रीटी को कुछ काम हो रहा हो, किसी मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है, उसको अगर कोई वायोलेट करता है यानी तोड़ता है, तो वो क्या होता है, वो अपराधी कहलाता है जो तोड़ने वाले को। और द एडमिरल ट्री यानी नौवाहन जिसको बोलते हैं, नौवाहन विभाग जिसको बोलते हैं, लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे, यानी कुछ देन मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट। कहने का मतलब देखिए क्या बोल रहे हैं कवि, कि अगर कुछ ऐसा भी हो कि फॉरेन ऑफिस से फाइंड ए ट्रीट इज गॉन एस्ट्रे, अगर यद्यपि ऐसे लगे कि विदेश मंत्रालय में ऑफिस में, फॉरेन ऑफिस में कोई ट्रीट इज गॉन एस्ट्रे, अगर कोई ऐसा मतलब एग्रीमेंट का जो कागज हो, दस्तावेज हो, वो क्या हो गया, वहाँ से वो नष्ट हो गया, उसको किसी ने एग्रीमेंट को तोड़ा है, या फिर और द एडमिरल्टी लॉज सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे, या फिर नौवाहन को कोई जो सेना है उसको अगर ऐसा विभाग को लगता है कि उसका कोई प्लान ड्राइंग जो है वो बाय द वे वो कहीं से इधर उधर हो गया है। दे मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल, हो सकता है स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल, देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल, या फिर उस कागज़ का जो टुकड़ा, कागज़ का जो हिस्सा हॉल हो सकता है हॉल में वो गिरा हो, और ऑन द स्टेयर, और स्टेयर में हो यानी जो सीढ़ी जो बना हुआ उसमें कहीं गिरा हुआ हो, बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट। कुछ भी चीज़ अगर इधर उधर तहस नहस पड़ा हो तो वो उसके लिए ढूंढना ही क्या है, यूजलेस, उसके पीछे इन्वेस्टिगेट करना बेकार है। क्यों? क्योंकि मैकैविटी वॉज नॉट देयर, मैकैविटी तो वहाँ ही नहीं है। सब कुछ हो जाएगा, सारा चीज़ हो जा सकता है, मगर मैकैविटी को कोई पकड़ नहीं सकता है। एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट सर्विस से, अगर सीक्रेट सर्विस कुछ भी छुपा हुआ कोई भी सेवा दे रहा हो, सीक्रेट सर्विस मतलब क्या, कोई छुप के भी कोई विभाग अगर उसको कहे, और कितने बड़ा लॉस भी अगर डिस्क्लोज हो जाए कि ये भी यहाँ हुआ है बड़ा सा, इट मस्ट हैव बीन मैकैविटी, यानी जैसे मैंने अभी बोला कि सब लोग सोच सकता है कि ये शायद ये मैकैविटी का ही काम हो सकता है, ये मैकैविटी जरूर किया होगा, इट मस्ट हैव बीन मैकैविटी, यहाँ जरूर मैकैविटी आई होगी, उसी का ये किया हुआ काम होगा। बट ही इज़ माइल्स अवे, लेकिन वो माइल्स अवे, मीलों दूर है, तब तक वो कहाँ से कहाँ भाग गई है, उसको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा।
यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, और ये तुम जान के रखो, कवि कह रहे हैं, तुम निश्चिंत रहो इस बात से, वो जरूर यहाँ से काम करके यानी क्राइम करके, अपराध करके वो भाग गई है, और भाग के जरूर मीलों दूर कहीं बैठी हुई होगी, आराम कर रही होगी। फाइंड हिम रेस्टिंग, कहीं आप देखोगे वो आराम कर रही होगी, और लीकिंग ऑफ हिज थम्स, या फिर अपने थम्स को, अंगूठे को चूस रही होगी, बैठ के चाट रही होगी। लीकिंग मतलब चाटना, ऑफ हिज थम्स यानी पंजे को वो चाट रही होगी बैठ के। कैसे देखो, अभी का आपने देखा होगा बिल्ली कैसे अपने पॉज को, पंजे को कैसे चाटते मुंह से। कहीं बैठ के आराम से वो अपना काम करके निकल गई है, और वहाँ बैठ के वो अपना आराम कर रही है, या अपना थम्स को लिक कर रही है, चाट रही है। और एंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, या फिर ऐसा लगेगा कि कहीं किसी चीज़ में एंगेज है वो, किसी काम को करने के लिए, कोई रहस्यमय, कोई कॉम्प्लिकेटेड, जटिल किसी वर्क को करने के लिए। ऐसा लगता है कि लॉन्ग डिवीजन सम्स, कोई बहुत बड़ा, जैसे मैथ सम्स मतलब किसी समस्या का समाधान वो करने बैठी है। सम्स कोई हिसाब किताब देख रही है बैठ के, उसका मतलब कोई मैथमेटिक्स को सुलह करके निकाल रही है बैठ के, लग रहा है किसी ऐसे काम में एंगेज बैठी हुई है। मैकाइविटी, मैकाइविटी, देयर इज नो वंस लाइक मैकाइविटी। तो मैकाइविटी, मैकाइविटी, कोई मैकाइविटी जैसा नहीं है। देयर नेवर्स वॉज ए कैट ऑफ सच डिसिटफुलनेस एंड सुएविटी, यानी इस तरह का कोई ऐसा मतलब नहीं है, बिल्ली नहीं मिलेगी आपको। किस तरह का? कैट ऑफ सच डिसिटफुलनेस, फ्रॉडलेंस का, फ्रॉडलेंस मतलब क्या होता है? फ्रॉड करने वाला, धोखा देने वाली बिल्ली। इस तरह का बिल्ली आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। एंड सुएबिलिटी यानी ट्रेचरी, ट्रेचरी मतलब क्या है? जिसको कहते हैं बहुत चतुर, चालाक, धोखा देने वाला, ठगने वाली। इस तरह का बिल्ली आपको नहीं मिलेगा कहीं। ही ऑलवेज हैज़ एन एलिबी, और ये बिल्ली, इसके हमेशा इसके पास एक एक्सक्यूज़ है, बहाना है, यानी वो डिफेंड करती है हमेशा कहीं ना कहीं से। एंड वन और टू स्पेयर, एक और दो हो तो उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हजारों, असंख्य ये काम ऐसा कर जाती है। एट वट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस, और जब कभी भी ऐसा हो कि इस तरह का काम हुआ है, मैकाइविटी वाज नॉट देयर। जब भी आप देखोगे कुछ ऐसा भयानक अपराध हो गया है, कुछ इस तरह का काम हो गया है जो मैकाइविटी ने किया होगा, सबका धारणा यही बनेगा कि मैकाइविटी ने ये काम किया है, मगर ढूंढो तो मैकाइविटी आपको मिलेगा ही नहीं। मैकाइविटी वाज नॉट देयर। आया समझ में? अब कवि क्या कर रहे हैं देखिए। एंड द से दैट ऑल द कैट्स हुज विकेड डीड्स आर वाइडली नोन, और सबको पता है कि ये जो दे ऑल द कैट्स हुज विकेड डीड्स आर वाइडली नोन, बिल्लियां तो ऐसे काम करती ही हैं, तो बिल्लियों की बदमाशी के बारे में कौन है जो नहीं जानते हैं? हर कोई जानता है कि कैसे शैतानी करती है बिल्लियां। तो आई माइट मेंशन मनगोजेरी, आई माइट मेंशन ग्रिडल बोन। अब देखिए जो मनगोजेरी जिसको बोले ना, मनगोजेरी, आई माइट मेंशन ग्रिडल बोन, तो ये एक्चुअली दो मिस्ट्री कैट का ही नाम है। कवि इसको मतलब नामकरण जिसको कहा जाए, तो कवि के हिसाब से इसको क्या है, ये एक तरह का जिसको बोला जाए कि ऑरेंज, ब्राउन और ब्लैक तरह, मतलब काले रंग का, ये एक तरह का बिल्ली होता है जिसको नाम उन्होंने मनगोजेरी, एक मतलब फिक्शियस कैरेक्टर जिसको बोला जाए, फिक्शियस कैरेक्टर के रूप में, काल्पनिक चरित्र के रूप में उन्होंने बना के रखा है कि ये शैतानी बिल्ली है जहाँ पर, है ना। और ग्रिडल बोन कौन है? ये मनगोजेरी की माँ, मदर ऑफ मनगोजेरी जिसको बोला जाए। तो मुनगोजेरी बोले आप, मनगोजेरी बोले, तो ये जो मुनगोजेरी अगर बोलते हैं तो ये कौन, ये ग्रिडल बोन कौन है? उसकी माँ है। शैतानी में अव्वल, ये भी अव्वल, चतुर। तो ये दोनों कैरेक्टर ही कवि के मन के एक फिक्शियस कैरेक्टर है, ठीक है। आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम, और ये एकदम एजेंट है पूरा, बिल्लियों की बिल्ली, शैतानों के शैतान जिसको बोला जाए, हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशंस, द नेपोलियन ऑफ क्राइम। और यही है जो बैठ के पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करती है, यानी अपने हाथ में पकड़ के रखती है। जिस तरह का भी क्राइम हो, ये शैतानी बदमाशी करने में ये लोग माहिर है। द नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी अगर कहा जाए तो अपराध जगत की ये नेपोलियन है ना। तो कवि ये कहे कि ये लोग बहुत ही चतुर बिल्ली है, चालाक बिल्ली है, और एक तरह का कवि का ये फिक्शियस कैरेक्टर है। आ गया समझ में आप लोगों का? यानी मैकाइविटी, इसीलिए कवि ने ये कविता का नाम क्या दिया है, मैकाइविटी द मिस्ट्री कैट। यानी मैकाइविटी और कोई नहीं, मिस्ट्री कैट है, वो चतुर, चालाक, रहस्यमयी एक बिल्ली है।
ठीक है, आ गया समझ में। अब इसको आप लोग पढ़ेंगे। देखिए हार्ड वर्ड्स जहाँ जहाँ था मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, बता दिया। और वैसे ही फिर मैं बोलूँगा, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि कविता हमेशा आप लोग भावार्थ को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, और इसको पढ़ के अब जो आधा आधा हिस्सा जो मैंने पहले क्लास में लिया था और इस क्लास में भी बताया, इसको एक साथ आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। एक बार दो बार ये सारा वीडियोज़ आप लोगों को अवेलेबल है, हमेशा रहता है। जितना बार हो सके इसको देखिए, आप लोग पढ़ें, इसको समझिए, और फिर इसके हार्ड वर्ड्स के साथ इसको मतलब समरी लिखिए, क्वेश्चन आंसर बनाइए, शॉर्ट क्वेश्चंस बना लीजिए, और एक छोटा मोटा चीज़ आपके पास आ ही जाएगा। जैसे कैसे क्या होता है, अगर आप देखेंगे एक, अगर यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह में आप कहीं देखते हैं बुक्स लेकर, अगर आप लोग बैठे हुए हैं तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा चीज़ मैं बता रहा हूँ कि फॉलोइंग जो रहेगा उसे ट्रू और फॉल्स निकाले। एक छोटी सी बात है, मैकैविटी क्या है, इज एन ऑर्डिनरी कैट? तो आप बोलेंगे नहीं, ऑर्डिनरी कैट तो नहीं है। तो ये जैसे आप एक समरी को देख लेते हैं ना, मैकैविटी कैन बी फाउंड इन द बेसमेंट। अगर बेसमेंट में, हाँ हो सकता है बेसमेंट में है, कवि ने कहा ऐसा। तो ये जो मतलब अगर आप पोएम्स को अच्छे तरीके से समझेंगे ना, पोएम से ऐसा ही है, अगर उसको ढंग से आप समझ लिए तो आपको आधा क्वेश्चन आंसर तो समझने के बाद अपने आप क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको पढ़ेंगे, फिर एज यूजुअल मतलब क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, और जो नहीं बनेगा वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। चलिए आइए फिर आकर बात करते हैं आगे की चीज़। आपने देख लिया, ये पूरी कविता जो है एक मैकैविटी जो मिस्ट्री कैट कवि के लिए एक कल्पना है, एक फिक्शियस कैरेक्टर है। और यहाँ पर कवि का ये कहना है, ये जो कविता जो है एक्चुअली उनका एक कलेक्शंस था, वहाँ से उन्होंने इस कविता का एक मतलब पार्ट जो हिस्सा जो है उन्होंने वहाँ से उठाया। और एक फिक्शियस कैरेक्टर है मैकैविटी, उनके हिसाब से मैकैविटी एक कैरेक्टर है, बहुत ही दुली बतली और फुर्तीली एक बिल्ली है, लेकिन चतुर और चालाक जिसको कहा जाए। मतलब मिनटों में वो कुछ भी अपराध करे, कुछ भी क्राइम करे, कप बोर्ड से खाना चुरा ले, किस घर का शीशा तोड़ दे या ग्रीन हाउस का शीशा तोड़ दे, फ्रेम को तोड़ दे, और मिनटों में ऐसे गायब हो जाए कि उसको पकड़ना ही नामुमकिन हो जाए। हम लोग अक्सर, कवि का ऐसा मानना है कि उसको रास्ते में हमने देखा होगा, कहीं देखा होगा, स्ट्रीट में देखा होगा, सीढ़ी में देखा होगा, ऊपर देखा होगा, नीचे देखा होगा, कहीं भी देखा होगा। लेकिन जब ऐसा होता है कि कोई क्राइम होता है, कुछ भी चीज ऐसा होता है, उस वक्त सबको ये डाउट आता है कि ये काम और कोई नहीं, ये मैकैविटी का ही किया हुआ है, यानी उस रहस्यमयी बिल्ली का ही ये काम है। मगर वो बिल्ली हमेशा उस सीन से लापता हो जाती है, वो कभी पकड़ में नहीं आती है। वो एक तरह का वीकेंड कैट जिसको कहा जाए, एक ऐसी प्रजाति की बिल्ली है जो बहुत ही चतुर, चालाक और रहस्यमयी है। हमेशा ऐसा लगता है कि अध सोई सी है, लेकिन अध जगी सी बैठी है, लेकिन उसका हमेशा दृष्टि जो है बहुत प्रखर है। वो चारों तरफ उसका नजर होता है, वो कैसे कहां से कुछ भी चीज चुरा ले या तोड़ फोड़ मचा के, उत्पाद मचा के वो मिनटों में भाग जाए। जो मतलब उसकी चालाकी और फुर्ती, यहां तक कि सोचिए कि स्कॉटलैंड यार्ड के पास भी वो लोग भी हार मान जाए उसके आगे। तो कवि का ऐसा कहना है कि वो जिसको कहा जाए कि नेपोलियन एक तरह का क्राइम का, एकदम उसे उन्होंने ये व्याख्या किया है कवि का। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत कविता है और इमेजिनरी है। तो इसमें हमने जो भी पढ़ लिया है, इसके बारे में शुरू से लेकर अंत तक आप लोग एक बार फिर से रीडिंग डालेंगे और पढ़ लेंगे अच्छे से, ताकि ऐसा हो कि ये कविता आप लोगों के पास बिल्कुल क्लियर पिक्चर में हो, ताकि अगर क्वेश्चन आंसर पूछा जाए या समरी पूछा जाए, कुछ भी हो, आप लोग धड़ल्ले से लिख पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में। तब तक के लिए फिर मैं वही कहूंगा कि अपना पढ़ाई जो है उसको कभी भी ऐसा नहीं मिस नहीं करेंगे, टारगेट रखना है सामने, और रेगुलर स्टडी जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी, कितना भी आप कुछ पढ़ ले उसको आप करेंगे। और एज यूजुअल एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग सीक्वेंस वाइज मेरे जितने भी वीडियोस है उसको देखें, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि ये शुरुआत ही ये सोचकर किया गया है कि आर्ट्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पिछड़ जाते हैं, पढ़ जाती है, वो तो कई वीडियोस ऐसा है मैंने देखा भी है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों के साथ इतना ही है कि बीइंग प्रोफेसर मैं आप लोगों के पास रहूं, आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को गाइड करूं, और आप लोगों के पास जो ये चेतना इंसान के पास आ गया है कि शायद आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे कमजोर होते हैं, इसको मैं तोड़ूं और प्रूव करूं आप लोगों के साथ रहकर कि नहीं, आर्ट्स पढ़ने वाले विद्यार्थी तेज बच्चे होते हैं, है ना। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग जल्द से जल्द, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें और स्प्रेड कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं चाहता हूं कि लाइव एक रूटीन वाइज मैं आप लोगों के घर तक पहुंचूं, एक रूटीन वाइज मैं रेगुलर आप लोगों के साथ आऊं, और जैसे मैंने बोला था ना कि आपके साथ मैं रहूंगा हर वक्त, मैं चाह रहा हूं कि आपको गाइड करूं, ताकि आपका जो टारगेट है, लक्ष्य जो है 75% का, वो कभी मिस नहीं हो, है ना। तो बस यही मेरा कहना है, अब तत्परता आप लोगों को दिखानी है,
तो आज चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।